ये कोई बात तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलो वादा रहा, चलो हो गया, अब हो गया। ओनली 5 मिनट्स पढ़ लोगे। अब इतना दूर से आए हो, आज नहीं पढ़ो तो क्या लगेगा, कम लगेगा ना। चलो 5 मिनट पढ़ लो। अरे लाइन है कि नहीं रे? लाइन है? एसी चलाओ। लाइन दो तो एसी चला देते। पीछे वाला भी लाइन दे दो। तो अभी चल रहा था फंजाई किंगडम, है ना, फंजाई किंगडम। और फंजाई किंगडम में कहां तक पढ़ाए थे? यानी अब होगा रिप्रोडक्शन, कहाँ रहता है, कैसे खाना खाता है, हर चीज का वो जुगाड़ कैसे, उसके बॉडी को क्या कहते हैं, है ना, ये सारा चीज। और स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहते हैं, ये सारा चीज हो गया। उसके बॉडी को हैप्लॉइड कहते हैं, रखिए। माइसिलियम क्या है, हाइफी क्या है। अब ये है कि फंगस में लिखिए रिप्रोडक्शन इन फंगस। लिखो रिप्रोडक्शन इन फंगस। रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लिखिएगा रिप्रोडक्शन इन फंगस। ये 2 प्रकार का होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस सब की चर्चा हो गई थी कहां पर, पहला चैप्टर में। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग को बता चुके थे हम सब कुछ कि यहां पर 2 पेरेंट, मेल सेक्स पार्टनर और फीमेल सेक्स पार्टनर, ये 2 पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी आवश्यकता कहां पड़ती है, सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रजनन में। यहां पर एक ही पेरेंट काफी है। तो यहां पर देखिएगा फंगस, फंगस रिप्रोड्यूसेस asexually by reproduces asexually by, पहला दीजिएगा फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा फीजन। तीसरा बडिंग। फीजन और बडिंग दोनों कहां मिलता है, यूनिसेक्सुअल फंगस में। आप में से कोई आदमी ऐसा बोल सकते हैं, हम पढ़ा के गए थे शनिवार को, कौन ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है? ईस्ट। तो यूनिसेलुलर फंगस में ही क्या मिलेगा, फीजन और बडिंग। फीजन और बडिंग।
fission or budding, it is found in yeast. Since yeast is unicellular organism, unicellular fungi, that's why here fission and the budding are found. So far as it is concerned with the fragmentation, it is found in multicellular. It is found in multicellular organism. जगह नहीं होगा तो नीचे लिख लेना इसी यहां पर, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर फंजाई। बस एक एक लाइन का है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस ये कैसे कैसे होगा, तो एक होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फिजन, फिजन कहे तो बाइनरी फिजन, और बडिंग। और फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो फंगस में होगा, कौन फंगस, मल्टीसेलुलर में। और जहां तक फिजन और बडिंग का सवाल है, ये दोनों कहां पाया जाएगा, यूनिसेलुलर फंगस जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं से कोई लोचा नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर ढेर सारा परेशानी है। यहां पर 3 चरणों में पूरा होता है, 3 स्टेप्स में लिखेगा। इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। ये 3 चरणों में पूरा होता है। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा मियोसिस। Sexual reproduction is completed into 3 steps. First one plasmogamy, second one karyogamy, and the last one is meiosis. So it involves 3 processes: plasmogamy, karyogamy, and the meiosis. चलिए एक एक करके चलते हैं। इसमें से 2 चीज को हम बताएंगे, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग को। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग का चर्चा होगा एक एक लाइन में। तो सबसे पहला अपने कॉपी पे हेडिंग दीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन चलिए आगे लिखिएगा। सबसे पहला प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन कैसे होता होगा जरा ये बताओ। सबसे मैं पूछ रहा हूं, फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं? कैन एनीबडी है? कौन? चलो, माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम का प्लूरल क्या होता है? माइसीलिया। वेरी गुड। देखिए, दिस इज द माइसीलियम ऑफ फंगस। और आपको ये भी पता होगा कि माइसीलियम क्या है, जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज द माइसीलियम? कुछ याद आया? इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। ढेर सारे हाइफी के मिलने से क्या बनता है? एक माइसीलियम। देखो, दिस इज द हाइफी, दिस इज द हाइफी, दिस इज द हाइफी, ये भी हाइफी है, ये भी हाइफी है, ये सारे हाइफी है। सारे हाइफी आपस में इंटेंगल हो गए, आपस में क्या किए? नेटवर्क बना लिया, जाल बना लिया। और इस जाल को हम लोग क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। अब देखो, ये क्या है? पेरेंट फंगस। अब इस फंगस के मन में हुआ कि मैं ढेर सारा बच्चा पैदा करूं, तो कैसे बच्चा पैदा करेगा? और चाहता है कैसे? असेक्सुअल, अकेले मैं पैदा कर लूं, कोई पति और पत्नी की कोई आवश्यकता ना पड़े, 2 सेक्स पार्टनर की आवश्यकता ना पड़े, गैमिट बनाने की आवश्यकता ना पड़े, और बेबी पैदा हो जाए। कैसे करेगा? देखो, ये अपनी बॉडी को इतना जोर से ऐसे करके हिलाएगा कि इसके बॉडी के ढेर सारे टुकड़े हो गए। टुकड़े किसे कहेंगे? इसका बॉडी का कौन कौन पार्ट, ये जितने हाइफी हैं, हाइफी इसके बॉडी से डिटैच हो जाता है, टूट टूट के अलग हो जाते हैं। देखो, एक हाइफी इधर अलग आ गया, एक इधर आ गया। वो हाइफी या तो 3 सेल वाला हो, 4 सेल वाला हो, 2 सेल वाला हो,
वॉट एवर द सेल काउंट, इट डजेंट मैटर, बट इट शुड बी द हैप्पी। ये बॉडी का सारा फ्रेगमेंट हुआ, देखो ये अपनी बॉडी को ऐसे हिलाया कि इसके बॉडी के 3 4 5 6 7 8 9 जितने फ्रेगमेंट हुए, फ्रेगमेंट का हिंदी क्या होता है बेटे? टुकड़ा, है ना, टुकड़ा। तो ये ढेर सारे टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट्स। देखो फंगस के बॉडी का इतने सारे फ्रेगमेंट्स हो गए। अब ये सारे फ्रेगमेंट सोचता है क्या करें, अब ये सारा फ्रेगमेंट्स क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? एक प्रकार का सेल डिवीजन। कल इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, आज सिर्फ इतना जान लो, लेकिन एक बार हम और बताए हुए थे। माइटोसिस क्या है? एक प्रकार का सेल डिवीजन है। जैसा कि देख लो, अगर एक सेल अगर डिवाइड करता है, टूटता है, तो 2 डॉटर सेल बनता है। ध्यान सुनो, ये है पेरेंट सेल, ये ओरिजिनल सेल हुआ। इस सेल के मन में हुआ कि मैं टूटूं, ये टूटना चाह रहा है, डिवाइड करना चाह रहा है, तो ऐसे 2 भाग में टूट जाता है। देखो 1 और 2, 1 और 2, तो जो टूटते हैं उसे पेरेंट सेल कहते हैं, और जो टूट के बना इस दोनों ये नया नया सेल है, इसको डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? डॉटर सेल कहते हैं। अब देखो, और इस सेल के न्यूक्लियस में अगर क्रोमोसोम का संख्या, जिसके आप गुणसूत्र कहते हो, क्रोमोसोम का संख्या अगर 2n है, 2 सेट है, डिप्लॉइड है, तो यहां भी क्या होगा? डिप्लॉइड। अब तुम्हारे मन में एक बात घूम रहा होगा कि सर एक पेरेंट सेल टूटा, एक सेल टूटा, 2 सेल बना, इस सेल के न्यूक्लियस में, केंद्रक में इतने क्रोमोसोम है, इतने गुणसूत्र हैं, जब ये 2 भाग में टूटेगा, 2 सेल बनेगा, तो इसका आधा आधा कर दीजिए, n इसके हिस्से में, n इसके हिस्से में, तो आपने यहां पर 2n था, तो आपने 2n क्यों लिख दिया? सिंपल सी बात है। सर आप एकदम बिल्कुल जो है मूर्ख वाला काम कर रहे हैं, एकदम मूर्ख हैं आप। नहीं बेटे, मैं मूर्ख नहीं हूं, ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ 2n है तो यहां भी 2n ही 2n होगा। तुम पूछोगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो होता क्या है कि रातों रात ये अपनी तैयारी करता है, सेल तैयारी करता है। सेल को पता है कि मैं कल 2 भाग में टूटने वाला हूं, और लोग मुझे माइटोसिस के नाम से जानते हैं। लोग मुझे माइटोसिस के नाम से कहेंगे कि देखो माइटोसिस हुआ तो 2 सेल में। और आपको हम एक चीज और बता देते हैं कि एक सेल जब टूटता है तो कभी कभी 4 भाग में भी टूटता है, 4 सेल बन जाते हैं। तो इस प्रकार का अगर टूटेगा ना, तो इसे क्या कहते हैं? मियोसिस। क्या कहते हैं बेटे? तो इसे कहते हैं मियोसिस। तो मोटा मोटी कहा जाए तो सेल डिवीजन, मोटा मोटी मेनली 2 ही प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अगर मियोसिस होगा तो जान लो ये 4 भाग में टूट जाएगा, 4 नया नया सेल बनेगा, 4 डॉटर सेल बनेंगे। और अगर माइटोसिस होगा तो 2 डॉटर सेल बनेंगे। और इस डॉटर सेल में, माइटोसिस में क्या होगा? क्रोमोसोम का संख्या जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल में। अगर यहाँ 4n है तो 4n 4n, 3n है तो 3n 3n, 2n है तो 2n 2n, 1 तो 1 1। आ रहा समझ में? लेकिन यहाँ क्या मियोसिस में, अगर यहाँ 2n है तो जस्ट इसका 2 से भाग दे दो, कितना हुआ? n। तो यहाँ n n n, सबके पाले में, सबके हिस्से में कितना कितना गया? n n। यानी सीधे आपको याद कर लेना है कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का संख्या होता है उससे आधी कर दो, वो सब में गया। अगर मान लो यहाँ 4n होता तो 2 से भाग दो, सबके हिस्से में कितना कितना पड़ता है? 2n 2n। अगर 6n होता तो, अगर 8n होता तो, अच्छा अगर 3n होता तो, तब बोलोगे 1.5 अरे बोलो ना। अच्छा अब 5n होता तो 2.5 2.5, 7n होता तो, लेकिन ऐसा ये 1.5 2.5n/2 ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको मैं बता दूं कि मियोसिस बहुत ही नखरे वाला सेल होता है डिवीजन। ये बहुत ही नखरे वाला सेल डिवीजन है। ये बहुत नखरा दिखाता है। ये कहता है कि अगर मेरे न्यूक्लियस में अगर 1 सेट क्रोमोसोम हो, या 3 सेट क्रोमोसोम हो, या 5 सेट क्रोमोसोम हो, 7 सेट क्रोमोसोम हो, 9, कुछ गौर कर रहे हो? n 3n 5n 7n 9n 11n, ये क्या ऑड नंबर में है ना? यहां जोड़ी नहीं लग सकती। जहां जोड़ी वाली बात नहीं हो वहां पर मियोसिस नहीं हो सकता। तो ये आप सिर्फ याद ही कर लो, ठीक है? तो मान लो 4n है तो 2n 2n, 4 जोड़ी वाला है तो मियोसिस होगा, 6 जोड़ी वाला है तो मियोसिस होगा, 2n जोड़ी वाला है तो मियोसिस होगा, 8n जोड़ी वाला है तो मियोसिस होगा। सबका सिर्फ यहां आधा हो जाएगा। तो प्यारे आपने क्या देखा कि माइटोसिस और सेल डिवीजन का मेन मीनिंग क्या होता है? मेन माइटोसिस से ही होता है, 1 से 2 होना, फिर ये दोनों खा पी के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर ये 2 भाग में टूटेगा, फिर 2, तो सब मिला कितना होगा? 4, फिर ये खा पी के बड़ा होगा, चारों 2-2 भाग में टूटेगा, माइटोसिस करेगा तो 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। यही होता है। कभी हम भी माँ के गर्भ में, कभी हम भी माँ के गर्भ में, आप भी माँ के गर्भ में, यूट्रस में, उम्ब में आप 1 सेल के हुआ करते थे, जायगोट।
हम लोग कभी एक सेल के थे और जब 9 महीने का सफर पूरा हो गया तो माँ के गर्भ में हम एक प्यारा सा बउआ बन के बैठे हुए थे। प्यारा सा बच्चा, पहले फीटस बना, फीटस का साइज बढ़ा। फीटस का मतलब क्या होता है? बच्चा। और ये साइज बड़ा हुआ तो ऐसा मैच्योर हुआ और जब 9 महीने पूरे गए तो इस बच्चे का जन्म हो जाता है। सोचो, इस 9 महीने के बच्चे, जो बच्चे अभी जन्म लिए हैं, वो बच्चे 3 से 3.5 केजी के लगभग मोटा मोटी होते हैं। और उसका हाइट, जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उस बच्चे का हाइट कितना होता है? बच्चा 49 सेंटीमीटर होता है। एक बच्चे का हाइट जब जन्म लेता है तो 49 सेंटीमीटर, उसे पूरे पैर को फैला दो सब कुछ बढ़िया से, तो लगभग 49 सेंटीमीटर के होते हैं। और वजन कितना होता है? 3 से 3.5 केजी के। अगर कम हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, अधिक हो रहा है तो भी गड़बड़ है। तो प्यारे सोचो, किसी समय में हम एक सेल के थे माँ के गर्भ में, और जब हम 9 महीना के हो गए, एक बउआ बन गए, तो इसमें कितने सेल हैं कोई गिनती नहीं कर सकता। आप अरबों सेल बोल रहे हैं, वो भी गलत है। खरबों खरब सेल बोल रहे हैं, वो भी गलत है। मैंने क्या कहा जाए? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। सर, एक सेल वाला जायगोट ट्रिलियंस ऑफ सेल माने खरबों महाखरब खरब में इतना बड़ा सेल कैसे बन गया? तो तुम्हारा एक आंसर होगा माइटोसिस। ये पहली बार माइटोसिस हुआ होगा तो कितना बना होगा? 2। फिर अगली बार माइटोसिस हुआ कितना होगा? 4। फिर अगली बार हुआ होगा तो 8। फिर अगली बार 16, 32, 64, 100, ऐसा है ना? तो 128, 256, 512, ऐसे करते 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 ट्रिलियंस ऑफ सेल बन गए और उसमें ऑर्गन बन गए, अंग बन गए और बन गया बच्चे। तो सोचो कितना जबरदस्त माइटोसिस है। आज माइटोसिस नहीं होता तो आज हम अपने मां के गर्भ में जायगोट से एक बेबी नहीं बन पाते। जायगोट कैसे बनता आपको पता ही है। मदर से ओवम, फादर से स्पर्म आता है, दोनों का मिलन होता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाता है? जायगोट। ये जायगोट ही रह जाता, बेबी नहीं बनता। तो आज बेबी बन के हम बाहर निकले हैं, इस दुनिया में आए हैं, और जब हम बेबी से फिर आज इतने बड़े हो गए, बेबी से आज हम इतने बड़े हो गए, 3.5 केजी से आज 55, 54, 45, 46 केजी के आज हम हो गए, 5.5, पौने 6 फीट के हो गए। तो आज किसका कमाल है? माइटोसिस का। तो प्यारे, इसीलिए माइटोसिस नहीं होता तो आज हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसे देखो ध्यान से, ये फंगस ने अपनी बॉडी के 3-4 टुकड़े कर लिए। सारा टुकड़ा कितना है? ये टुकड़ा बोला कि मैं माइटोसिस करूंगा, मैं डेवलपमेंट करूंगा। और जब माइटोसिस होगा तो सोचो, इतने सारे, ये भी माइटोसिस करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, सब मिलाकर 6, उससे भी 2, करते 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 इतने सेल हो जाएंगे कि ये भी एक छोटू माइसेलियम बना देगा। छोटू समझ रहे हो? बहुआ, बचवा, बस हो गया काम समाप्त। एक छोटा सा प्यारा सा फंगस बन गया। अब देखो, ये फ्रेगमेंट कहा कि मैं भी माइटोसिस करूंगा, ढेर सारे सेल बनेंगे, और सेल से क्या बन जाएंगे? हाइफी। सेल से क्या बन जाएंगे? हाइफी बन जाएंगे, और मैं एक छोटू सा प्यारा सा फंगस का बउआ बन जाऊंगा। देखो बन गया। यहां भी वही हुआ, माइटोसिस हुआ, ढेर सारे सेल, नए नए सेल आए तो टिश्यू आया, तो क्या बन गए? एक लूज टिश्यू बना, और यहां पर क्या बन गए? हाइफी बन गया। और इस प्रकार से फंगस के छोटे बच्चे आ गए। ओ माय गॉड, 3 टुकड़े 3 बच्चे। काश 5 टुकड़े होते तो 5 बच्चे बनते, 6 टुकड़े होते 6 फ्रैगमेंट तो 6 बच्चे बनते। तो इस प्रकार के विधि को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। तो चलो यहां लिख लो, हेयर। बस मैं इसके बाद अब एक वर्ड भी नहीं लिखूंगा, इसको लिखिए। उसके बाद एक प्यारा सा गाना कोई सुन के जाइए। हेयर पेरेंट फंगस, हेयर पेरेंट फंगस forms many fragments and each fragment is converted into daughter fungus। डाउटर कहे तो नया बेबी, बच्चा। डाउटर फंजाई बन जाता है। और ये सबको ऐसे लिख दो एक साथ, डाउटर फंजाई। देखा कैसे रिप्रोडक्शन हुआ? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता? प्रजनन, अपने से मिलते जुलते बच्चे को पैदा करना। अपने से, बिल्ली के घर बिल्ली ही पैदा होगा, इंसान के घर इंसान पैदा होंगे, भैंस के घर भैंस ही होगा। प्यारे, ऐसा नहीं कि भैंस के घर घोड़ा पैदा हो सकता है। अपने से मिलते जुलते बच्चे को पैदा करने का
जो प्रोसेस है उससे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मैंने आपको लिखाया भी था, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग बीइंग गिव्स बर्थ टू द यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ये पहला चैप्टर में ही लिखाए थे, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का परिभाषा। तो इतना तक लिख लो फ्रेगमेंटेशन, देन आफ्टर आई विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक आपके बैच में कितना गर्म हो चुका है? 3 या 4? 4। तुम कहां, तुम तो निकल जाते हो, तुम सुनते कहां हो? अभी तक 4 हो गया ना? सोचो इतना 4 हो गया तो 4 को सुन लिया, 4 का ना लिखो, लिखो ना, लिख लो। आप फोटो बन गए तो फोटो बनाबू ना, फोटो बनाबू अपने